नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट भाषण में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद कर्मचारी संगठनों की ओर से विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जयपुर में 21 और 22 मई को आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में आ रही समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम संगठन की ओर से आयोजित सम्मेलन में 27 राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग अब तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन हाल ही में पीएफआरडी की ओर से पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के जमा 39,000 करोड़ रुपए को जारी करने पर ऐतराज जताया गया है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्य में रोड़ा अटकाया तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए रणनीति बनाएंगे। पाकिस्तान से होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार विभाग की केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नया मिशन शुरू किया है। सीमा पार से होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग बॉर्डर के आसपास के पूरे नेटवर्क पर पैनी नजर रख रहा है। दूरसंचार विभाग की जांच में सामने आया कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों की सीमाओं के अंदर कई जगहों पर पाकिस्तान के मोबाइल टावरों के सिग्नल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग ने ऐसे सभी इलाकों को चिन्हित किया जहां पर बॉर्डर पार कर पाकिस्तान से मोबाइल टावर के सिग्नल भारत की सीमा के अंदर पहुंच रहे हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 4 दिन के बिहार के दौरे पर हैं। बेनीवाल बिहार से राजस्थान में आने वाले बाल श्रमिकों के रेस्क्यू और पुनर्वास के अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। बिहार बाल आयोग के अध्यक्ष अधिकारियों और एनजीओ के साथ बैठक करेंगे। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का फिर से संचालन शुरू किया जाएगा। आरटीडीसी की बैठक में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को निजी सहभागिता से चलाए जाने का निर्णय किया गया। राजधानी जयपुर के पर्यटन भवन में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन चलाने, मृतक आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने 17 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई। जयपुर में छत से गिरने से 2 युवकों की मौत हुई। दोनों आपस में छत पर लड़ रहे थे और दूसरे मकान की छत पर गिरे जिससे उनकी जान गई। जयपुर में शराब पार्टी के दौरान 2 युवकों में आपस में झगड़ा हो गया। नशे की हालत में दोनों युवक 40 फीट ऊंचाई से दूसरे मकान की छत पर गिर गए और इससे उनकी मौत हुई। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाए जिसके कारण वो आज 2 प्रदेशों में सिमट गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई, इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जल जीवन मिशन, जनता जल योजना और टैंकर सप्लाई जैसे मामलों पर सरकारी उदासीनता के साथ साथ मिली भगत पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने साल 2024 तक लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनवरत प्रयास करने की बात कही। जोधपुर में बैठक आयोजित की गई। जोधपुर संसदीय क्षेत्र होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल किल्लत और जनता जल योजना के साथ साथ जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार को लेकर के बैठक में मुद्दा बना। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत सरोवर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसके तहत प्रत्येक जिले में
75 सरोवरों को विकसित किया जाना है। जोधपुर में लगभग 140 से ज्यादा सरोवर को चिन्हित किया गया है। जल जीवन मिशन पर बोलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार की शुरुआती उदासीनता का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक राजस्थान में महज 25% काम हुए हैं, जबकि तेलंगाना जैसे कई राज्यों में लगभग काम पूरा हो चुका है। जोधपुर के पुलिस कमिश्नरेट के मथानिया थाना इलाके में एक दलित नाबालिग युवती के बलात्कार के बाद रेल के आगे कूदकर आत्महत्या करने के मामले में ओसियां के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव भेराराम सियोल का नाम सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एफआईआर में लिखा है कि बेटे के 11 मई को आत्महत्या करने के बाद वे थाने जा रहे थे, लेकिन पूर्व विधायक और आरोपी ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर थाने जाओगे तो परिवार समेत मार दिए जाओगे। मामले में भेराराम सियोल का कहना है कि ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा की साजिश है, जिसके तहत ये सारा कुचक रचा गया। समय आने पर वे इसका पूरा खुलासा करेंगे। उन्होंने यात्रा के दौरान अपनी ट्रेवल हिस्ट्री और एयर टिकट भी दिखाए। भेराराम सियोल ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने पीड़ित पक्ष पर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर बनाने का दबाव भी बनाया। जोधपुर के एयरपोर्ट रोड पर उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब सड़क पर खड़े इलेक्ट्रिक पोल पर एक चलती कार गिर गई। जानकारी के मुताबिक महिला इस कार को चला रही थी, जो कि एयरपोर्ट पर अपने रिश्तेदार को लेने जा रही थी और कार में बच्चे भी सवार थे। तभी एयरपोर्ट रोड पर सड़क के बीच में लगे बिजली के पोल गिर गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक राम मदन दिलावर ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर निशाना साधा। दिलावर ने बयान जारी करते हुए बताया कि जिलों की नगरी में कांग्रेस ने अपना चिता शिविर आयोजित किया। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से पशुपालकों के लिए विकसित की गई देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश की तैयारी अंतिम दौर में है। 22 मई से शहर के पशुपालकों को इस आधुनिक कस्बे में शिफ्ट किया जाएगा। अब वो शुभ घड़ी आ गई जब पशुपालकों के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोटा में भीषण गर्मी में ट्रेन यात्रियों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी रेलवे अब अलर्ट हुआ है। रेलवे की ओर से अब 8 रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कोटा में परिजनों की डांट फटकार के बाद एक बालिका बिना बताए घर से निकल गई और अजमेर, जयपुर और दिल्ली समेत कई शहरों में रोजगार की तलाश में कई दिनों तक घूमती रही। अपना मोबाइल बेचकर कुछ दिन गुजारा चलाया। पैसे खत्म होने के बाद फिर से कोटा लौट आई। इस दौरान बालिका कई दिन तक से रेलवे स्टेशन पर भी सोती रही। पुलिस ने इस बालिका को बरामद कर लिया। बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला के सामने इसे पेश किया गया। पश्चिम मध्य रेल ने इस साल वित्तीय वर्ष के पहले माह में ही माल लदान और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। मिशन मोड के तहत माल ढुलाई को बेहद आकर्षक बनाने के लिए रेलवे की ओर से कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं, जिससे व्यापारी अधिक से अधिक रेलवे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने कृषि उपज मंडी के एक मुनीम को लूटने की कोशिश की। मुनीम के बैग में 8 लाख रुपए थे। बाइक पर सवार बदमाशों ने मुनीम से बैग छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में मुनीम गिर गया और दोनों बदमाश बाइक समेत गिर गए। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया, हालांकि दूसरा वहां से फरार हो गया। कोटा के मकबरा थाना इलाके में चंबल नदी में अज्ञात मृतक की लाश पाई गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई और पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसका अंतिम संस्कार करवाया। कोटा के माला फाटक और बोरखेड़ा पुलिया के बीच रेलवे ट्रैक पर रेलवे की लोको पायलट का चेहरा कुचला हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। झालावाड़ एसीबी ने कोटा ग्रामीण इलाके में बड़ी कार्रवाई की और एक पटवारी और उसके दलाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन से बांदा से जयपुर जाते समय रास्ते में एक महिला बुजुर्ग यात्री की तबीयत खराब हुई और इसके बाद इसकी मौत हो गई। जीआरपी ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। कोटा में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित होने वाली चंबल माता की दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट की प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया। अजमेर जिले के नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ सभी पार्षदों ने एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप दिया है। नगरपालिका नसीराबाद के सभी पार्षदगण जिला कलेक्टर महोदय को नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष शारदा गोमा मित्तलवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन लेके आए हैं और अभी हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं।
नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विकास एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। ढाई साल से साधारण सभा नहीं हुई है। तो वहीं अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रिजल्ट परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर 31वें दिन भी अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी की ओर से शुरू किए गए आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांगकर हम आरपीसी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हमारी दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीसी जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा करे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा अजमेर के दौरे पर रहे। मीणा ने अजमेर के चंद्रवरदाई में राजीविका समूह संबल योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर काफी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं और इस दौरान मंत्री मीणा ने महिलाओं की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उन्हें संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री मीणा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। वो इस सिस्टम से जुड़े, वो लोनिंग की व्यवस्था को समझे, अपना काम धंधा करे, उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो। तो आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा तो प्रदेश भी एक आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर अच्छी होगी, वहाँ की जनता खुशी होगी, तो वो देश हो प्रदेश हो आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें, गरीब जुड़ें, काम धंधा करें। तो वहीं बीकानेर में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में आयोग के कार्यों को लेकर मीडिया से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना आयोग का प्रमुख लक्ष्य है। आयोग प्रदेश स्तर पर सप्ताह में 2 दिन सुनवाई करता है। वहीं संभाग मुख्यालयों पर जाकर के भी आयोग महिलाओं की परिवेदनाओं को सुनने का काम कर रहा है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो ये आईपीसी की जो भी धारा है उसमें जो सख्त से सख्त सजा है वो उनको भी मिलना चाहिए। पर केवल हमारे आप मंत्री सरकार की जो आप बता रहे और भी जो लोग हैं, जो इस तरह के और भी पार्टी के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व है। मैं किसी पार्टी या किसी सरकार या किसी जाति या विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। जो अपराधी है वो किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी इलाके का नहीं, वो सिर्फ अपराधी है और अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जांच में साबित होने के बाद। बीकानेर में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। इस दौरान आई महिलाओं ने अपनी परिवेदनाएं आयोग के समक्ष रखी। परिवेदनाओं को लेकर अध्यक्ष ने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए जल्द प्रकरणों के निस्तारण के आदेश दिए। इस मौके पर आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल भी मौजूद रहे। मेरे साथ में हरासमेंट हुआ है, मेरे को बदनाम करने के लिए किया, नॉट नो। वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। स्वर्गीय जितेंद्र सिंह सेवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में तीनों नेता एक साथ पहुंचे, जहां पर रक्तदान को उन्होंने महादान बताया। इस दौरान मंत्रियों ने रक्तदान करने वाले दानियों की हौसला अफजाई की। उदयपुर में महात्मा गांधी मनरेगा कार्मिक संघ की ओर से जिला परिषद के बाहर नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस मौके पर आंदोलन कर रहे संविदा कर्मी प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते देखे गए। धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने कहा कि वे पिछले कई समय से नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नरेगा कार्मिक संघ का कहना है कि इतना समय बीतने के बावजूद उनको अब तक नियमित नहीं किया गया। इस मौके पर संघ की ओर से प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई कि समय रहते उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी 31 मई को सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। उदयपुर में गोगुंदा उपखंड अधिकारी ने अवैध बजरी परिवहन करते समय 3 ट्रेलर जब्त किए हैं। वहीं खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप है और इस पर कुछ लगाम लग पाएगी, ऐसा माना जा रहा है। उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार युवक कार का बैलून खुल जाने से बच गया।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जिले के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद रंजीता कोली ने ये कहा है कि अधिकारियों की ओर से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांसद रंजीता कोली ने यूआईटी सचिव को जमकर खरी खोटी सुनाई। कोली का कहना है कि आज शहर के मुखर्जी नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया था, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। अधिकारियों ने उनको कार्यक्रम की सूचना ही नहीं दी। माननीय ओमबिड़ला जी को भी पत्र लिखूंगी, क्योंकि आज साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, जबकि वो जनहित के मुद्दे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें हमने टाइम दे दिया और टाइम के बावजूद उन्होंने, मैं जयपुर थी और कल 5 बजे मुझे बताया जा रहा है और आनंद फानंद में ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। तो मैं कह देना चाहती हूँ यूआईटी सेक्रेटरी को कि आप नगर निगम को तो पूरा खाई गए और यूआईटी को भी खाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वहीं भरतपुर नगर विकास न्यास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में बनाए गए ईडब्ल्यूएस के 320 आवासों का तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने की। इस मौके पर 136 आवंटियों को कब्जा पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और सांसद रंजीता कोली ने कहा कि गरीब लोगों को आवास मिलने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। सौजन्य से आज इस ईडब्ल्यूएस के तहत आवास योजना के तहत जो 320 जो आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण किया गया है, आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। और इस अवसर पर मैं उन सभी आवंटियों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो है सभी जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिले इस योजना के तहत, जिसमें 1 लाख रुपये भारत सरकार देती है, बाकी कुछ आवंटी वे करते हैं, कुछ राजस्थान सरकार भी करती है, सारी सुविधाएं जो देती है उसके तहत आज इनका जो सपना पूरा हुआ है, इस अवसर पर बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये योजना निरंतर रूप से चालू है। आने वाले समय में और लोगों को भी लाभ इस योजना में मिलेगा। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सांसद ने काफी नाराजगी जताई। भरतपुर में एक वैगनआर गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। गाड़ी में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भरतपुर में ड्रग स्टोर के पीछे खड़ी झाड़ियों में अचानक से आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पाया गया।